रिकॉर्डिंग एज वेल एज साउंड भी अभी कर देती हूँ, शेयर साउंड को भी एडमिट करते जाऊंगी। चलिए, सारे ज्ञानार्थियों को स्वागत है अपने जीपीएमसी में। सबको, सभी का स्वागत है, स्वागत सुस्वागत। हमारा ये जो मेडिटेशन ग्रुप है स्लोली चल रहा है, अच्छा है, फीडबैक्स आ रहे हैं। चलिए अच्छा है, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम अपने बॉडी में 5 तत्व होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बेसिक बताऊंगी कि आगे आपको इसका डिटेल में बताएंगे तो समझ में आता जाएगा। बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। 5 तत्व से अपना शरीर बना है, ये बॉडी जो बोलते हैं, बॉडी की बात करें हम अध्यात्म से आने से पहले तो बॉडी 5 तत्व से बना है। उसमें जल तत्व, वाटर एलिमेंट, ये 72% पूरा अपना बॉडी में पानी से है, पानी तत्व से है। और 12% जो है अर्थ एलिमेंट से, पृथ्वी तत्व बोला जाता है। और 6% एयर एलिमेंट, वायु तत्व। और 4% फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। और लास्ट अपना 6% स्पेस एलिमेंट यानी आकाश तत्व, स्पेस। तो ये सारे अपने चक्र के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। थोड़ा सा मैं एक और स्लाइड दिखा दूंगी इसको। ये देखिए, पंच का मूलाधार जो है, मूलाधार तत्व, हाँ जी, जैसे पंच तत्व है ना, ये पृथ्वी तत्व मूलाधार से रिप्रेजेंट करती है। मूलाधार में पृथ्वी तत्व होती है, इतना ही समझ लीजिए, अभी आगे धीरे धीरे समझ जाएंगे हम। मूलाधार जो है पृथ्वी तत्व रिप्रेजेंट करती है, इसका कलर लाल होता है। स्वादिष्टान जो है जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, वो इसके ऊपर रहते हैं। वो पिक्चर के साथ मैं अभी अगला जब चक्रों के बारे में बताऊंगी तब दिखा दूंगी। इसका रंग होता है नारंगी। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका कलर येलो होता है। अनाहत चक्र हरा कलर का होता है, वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। विशुद्धि चक्र नीला होता है, आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इंडिगो कलर। आज्ञा चक्र में हम जब जाते हैं तो हम आत्मन को, अपने आप को समझेंगे, ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये पांचों जो है शरीर से जुड़े हुए, आत्मा जो है ये अपना भगवान के इसमें पाथ पे जाने का ये फर्स्ट एंट्री है। इसको आत्मा को हम समझने लगे तो फिर परमात्मा को समझने में इजी हो जाएगा। तो ये सारे जो चक्र होते हैं ये एक तरह का जंक्शन, बॉडी में जंक्शन टाइप है। जंक्शन यानी हम कोई भी रेलवे स्टेशन वगैरह लेते हैं, जंक्शन मतलब 3-4 जगह जाने का एक रूट होता है, उस स्टेशन को जंक्शन कहते हैं। ऐसे इंडियन जंक्शनों में अलग अलग रूट अपने नसों का ये जो रूट्स है ना अलग अलग इसमें जाते हैं। या ये चीजें ना जितना अपना विश्व प्राण शक्ति यहाँ एंटर होता है, ये भी, ये थर्ड आई ओपन एक्टिव होने से पहले ये भी धीरे धीरे एक्टिव होते जाते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में थर्ड आई एक्टिव होता है। हमें थर्ड आई से हमारा रियलाइजेशन शुरू होगा आत्मा का, इसलिए हम थर्ड आई को लेके चलते। ये सारे भी अपने आप एक्टिवेट होते, फाइनल आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। चलिए फिर हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। सब अपने पोजीशन में आ जाइए। हाँ जी, हाँ है दिख रहा है। हाँ जी, चलिए सब बैठ जाइए। अब चश्मा पहने हो तो साइड में रखिए, हम ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए क्या रूल है, हाथों को इंटरलॉक करना है लाइक दिस। इसको आप गोद में रखेंगे, ये आपका पाम ऊपर की आकाश की ओर होना चाहिए। फिर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। चेयर पे बैठे हैं तो पैर नीचे करके लेग को क्रॉस करिए कैंची जैसे। जमीन में बैठे हैं तो आलती पालती मार के कंफर्टेबल बैक को सपोर्ट ले लीजिए। धीरे से अपना आइज बंद करिए। अपना आइज बंद करते ही हमें अंदर शरीर में
अंतर जर्नी शुरू हो जाती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने शरीर के सारे अंगांगों को हम प्रणाम करेंगे और अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। और हमें जो अभी तक बचपन से लेकर अभी तक जो भी हमें सिखाए गए हैं, उन गुरुओं को हम प्रणाम करेंगे। और विश्व में जितने भी जलचर हैं, उन सारे जलचरों को हम प्रणाम करेंगे। इससे क्या होगा, हमने कोई भी जलचर प्राणी को, जीव वस्तुओं को, जीव जिसमें है, उसको हमने दुःख पहुँचाया है तो वो हमें ध्यान में हमें डिस्टर्ब करेगा। तो हम उनको प्रणाम करके हम उनसे माफ़ी माँगेंगे, वो हमें ईज़िली अपना ध्यान करने में सहाय करेगा। तो इन सबको हम प्रणाम करके फिर हम अपना ध्यान के लिए सारे भगवानों को आह्वान करते हैं अपने ध्यान में। चलिए हम अपने साँसों पे ध्यान लेते हैं। धीरे-धीरे अपना साँसों पे ध्यान लेते जाइए। जैसे कि हमें अपना विचार, सोच विचार को शून्य करना है। शून्य करने के लिए अपने विचारों को शून्य करने के लिए अपने ध्यान कहाँ होना चाहिए? श्वासों पे होना चाहिए। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। उसको कैसे समझेंगे आप? अपने नाक से आप अंदर का जब सांस लेते हैं तो ठंडा सा फील होगा, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो जो अपर लिप पे गर्माहट फील होगा। इसी चीज़ पे हमें ध्यान लगाते चलना है। चलिए मैं म्यूज़िक लगाती हूँ। म्यूज़िक के साथ अपना ध्यान में आगे बढ़ते जाइए। प्राण शक्ति अंदर आएगा, विश्व प्राण शक्ति। फिर अपना सोचों को ज़ीरो करते हुए हम अपना थर्ड आई की तरफ, आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ेंगे। अपना ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पे रहेगा, तो वो धीरे-धीरे एक्टिवेट होता जाएगा। जैसे विश्व प्राण शक्ति आपके पूरा शरीर में भर जाएगा, जैसे ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, आज्ञा चक्र पे एक्टिवेट कराएगा। चलिए ध्यान करते चलिए आगे। अपने ध्यान पूरा अपने सांसों पे होना चाहिए। संगीत को, नाद को सुनते हुए ध्यान में मग्न होते जाइए। धीरे धीरे विश्व शक्ति आपके शरीर में प्रवाह होती जाएगी। उस चीज को महसूस करते चलिए। श्वासों के साथ अनुसंधान होते जाइए। अनुसंधान होते होते ही अपना विश्व शक्ति एंटर करेगी शरीर में। फिर अपना ध्यान कहाँ आना चाहिए, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पे ही आप अंधेरा हो या कोई भी चीज़ आपको दिख रहा है, लाइट, उसी लाइट को देखते हुए अंदर जाते जाइए। फिर भी अपना ध्यान लगाते जाना है।
Friends, 2 minutes Mauna Dhyanam. Last 2 minutes. फ्रेंड्स, धीरे धीरे अपने शरीर में आ जाइए। जो डीप ध्यान में है वो लोग ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनका ध्यान खुल गया वो अपने शरीर में आ जाइए। लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपना हाथ खोलिए। हाथों को आंखों के सामने रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ आगे ले आइए। आंख खोलिए। आंख खोल के उंगलियां देखिए। ध्यान के लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए। धन्यवाद बोलिए अपने शरीर को और जितने भी भगवानों का हमने आह्वान किया था सारे भगवानों को, सारे प्रकृति को हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अनजान में जितने भी लोग साथ दे रहे भाग ले रहे इन सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आज बहुत लंबा जैन हुआ। तुम्हें भी थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। आज अच्छा लंबा टाइम पे तक होगा। म्यूजिक वगैरह ठीक था। 25 मिनट 25 मिनट्स करें आज। कितना मिनट? 25। म्यूजिक ठीक था, खुश था। अच्छा था आज का। आज बहुत ढूंढ के डाला म्यूजिक को। अच्छा निकला। चलिए अच्छा बढ़िया। था। अच्छा म्यूजिक आप लोग कर रहे हैं ना अलग से भी। अनम्यूट करिए। आपका म्यूट। हाँ, आप बोलिए। एक्चुअली क्या लगता है, जैसे हमारी सांसें चल रही है ना, वैसा म्यूजिक चलता रहना तो डिस्टरबेंस नहीं लगता। हाँ, वो सांसों के साथ घुल जाता है। बिल्कुल ऐसे सुनने में डिस्टर्ब नहीं लगता। अलग से नहीं लगता वो कि कुछ 6 मिनट का है, उसको 3 बार मैंने रिपीट करा। 6 मिनट का है वो, ज्यादा नहीं है वो। अच्छा। हाँ, तभी बीच में रुका था थोड़ा सा। हाँ, तो मैं रिपीट कर रही थी ना।
नहीं, ठीक था, अच्छा था, अलग से कुछ नहीं लग रहा था कि अलग से कोई आवाज आ रही है, हाँ ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। मतलब नेचुरल लग रहे थे पानी का, पक्षी का। हाँ, राइट। नेचुरल अच्छा था, बढ़िया था। ऐसा लग रहा था बहुत डीप चला गया ध्यान आज मुझे। अब हाँ जब जी। डीप जाते हैं तो ऐसा लगता है ना कोई उठाए नहीं, हम उठाते हैं तो ऐसा था अच्छे जा रहे थे, वो कहाँ आज डिस्टर्ब। एग्जैक्टली ऐसा ही था। मुझे लग रहा था अभी और 5 मिनट 2-3 मिनट और रखो, फिर मुझे वही अटेंड करना था ना, दूर इसलिए लेना मैंने परसों से 30 मिनट लगाना। हाँ और क्या लग रहा है हाँ, अभी धीरे बैठने के धीरे लिए? बढ़ अब गया। लगने लगे ना, आप ज्यादा टाइम ही लेंगे बात हम्म, करने से क्या। कोई अनुभव आप बाद में भी बोल सकते हैं, कोई संडे के दिन हम अलग से करेंगे क्लास, उसमें योगा, आफ्टर योगा करेंगे, हाँ अनुभव भी बात करेंगे। वो वाले को संडे कभी सुबह सब हाँ, लोग ठीक है। फ्री रहेंगे ना, 7:30 बजे वाला टाइम रख लेते हैं। तो इसमें हम अनुभव भी करेंगे तो मॉर्निंग। हम लोग शेयरिंग जरूरी बोलते हैं, अपना अनुभव बताए, जो भी आपका अनुभव होता है, बोलने से क्या होता है दूसरों को भी वो नॉलेज बढ़ता है। ऐसे ही अनुभव क्यों आया उसको हमारी लाइफ के साथ जोड़ते हैं ना, हमें लगता है ऐसे क्यों आया, क्या आया, तो इस चीज से ना हमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ता जाता है। तो एक दूसरे को एक तरह का वो लेसन टाइप का वो अनुभव को सुन के अच्छा लगता है, इंस्पायर हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं वो आपको शेयर करना चाहिए जो भी। कभी कभी बोलते ही नहीं, तो मैं भी बोलती ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं बोलती थी, मैं कुछ भी पूछे तो सुनती थी, बंद कर देती। अब मैं भी कब हाँ, बोलने लगी, शेयर करती हूँ। शुरू शुरू में लगता नहीं है। मैं तो बोल देती हूँ, जैसा भी लगता है मैं तो बोल ही देती हाँ, कभी कुछ नहीं लगता है, घबरा मतलब अजीब सा लगता है ना, बिल्कुल शरीर में कुछ हो रहा है, परेशानी सा लगता है, टूट रहा है कुछ, तो मन इतना भागता है। हाँ जी, अमर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। हाँ, आज का बहुत अच्छा था, धन्यवाद। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतना हेडेक था, तो नाउ आई एम फीलिंग बेटर, मतलब हेडेक ऑलमोस्ट निकल गया, ऐसा समझ बहुत लीजिए। अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा। तो अच्छी बात है। अच्छा, ऐसा सुन के लगता है कि हाँ, धीरे धीरे हमारी भी तकलीफें जाएंगी ही। हाँ, इसीलिए वो अनुभव सुनना है। कोई अनुभव बोलेगा ना, कोई हाँ बोलता है, कोई पॉजिटिव बोलता है, नेगेटिव वालों को पॉजिटिव वालों का सुन, हाँ। हमें भी ऐसे हो जाएगा, एक दिन करते जाएंगे। तो एक दूसरे को सुन के हम इंस्पायर हो जाते हैं ना, इसलिए वो बातें करना जरूरी है। मुझे भी जैसे पीछे थोड़ा शोल्डर और गर्दन के एकदम सेंटर में रहता है ना, वो अभी नहीं है दर्द। नहीं, वो तो तो मुझे पता चला जरूरी है, बाद में चलेगा कैसे भी हो आपका बॉडी, शुरू में बहुत जरूरी है। आज नहीं दर्द महसूस हुआ, नहीं तो वैसे मुझे लगने लगता था पीछे मेरा स्पॉन्डिलाइटिस का थोड़ा तकलीफ है ना, तो वहां हाँ, थोड़ा सेंटर में दर्द देखना आपको महसूस धीरे होता धीरे था, आज कम नहीं होता हुआ। जाएगा, ये करते करते कम हो जाएगा। वो जो एक अपन थंब वाला करते हैं ना हाँ एक्यूप्रेशर में, वो गोल गोल थंब हाँ के, हाँ, वो भी करो। वो मेरे को पता चला है वो नेक से ही रिलेट है सब चीज। वो चीज में और उसको करने से नेक का जितना वो भी भी करो। प्रॉब्लम है सब जाती है, हाँ, सब नसों ठीक हो के लिए। जाएगा। हम्म। अच्छा लगा, फिर कल करते अच्छा हैं। है, धीरे धीरे। थैंक यू, सबको हाँ, धन्यवाद। ओके, चलिए, कल सभी थैंक से। का यू, गुड धन्यवाद। नाइट, हाँ जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।